हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो हमारी बेली बटन होती है प्रेगनेंसी में, वो किसी किसी की अंदर की तरफ झुकती है, किसी किसी की बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। तो वो क्यों होता है और इसके पीछे की जो ओल्ड वाइब्स है वो क्या कहते हैं, हम ये वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे। सो गाइज, हम बात करते हैं बेली बटन की। तो बेली बटन बहुत सारे लोगों की आगे इसके लिए आ जाती है क्योंकि जब उनका गर्भाशय बढ़ता है, यानी उनका जब पेट बढ़ता है, बेबी अंदर बढ़ता है पेट के अंदर, जिसकी वजह से वो पुश करता है, यानी आपकी मसल पुश होती है, जिसकी वजह से वो आपकी जो बेली बटन है यानी जो आपकी नाभि है वो बाहर आती है। और भी एक कारण है यहाँ पे कि जो आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन है वो अगर एंटीरियर है तो भी आपकी बेली बटन है वो बाहर की तरफ आती है। यहाँ पे प्लेसेंटा की पोजीशन की वजह से जो आपकी बेली बटन है वो बाहर आती है, जो कि अगर एंटीरियर है तो उसकी वजह से, क्योंकि वो प्लेसेंटा आगे की तरफ होता है और बेली बटन को पुश करता है, जिसकी वजह से ये आपकी बेली बटन यानी आपकी जो नाभि है वो आगे की तरफ आ जाती है। और बहुत सारे लोगों का इसलिए भी होता है क्योंकि उनका जो बेबी होता है वो पेट के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से पेट की मसल्स पुल होती है और वहाँ पे आपको आपकी जो नाभि है वो बाहर आ जाती है। और नाभि बाहर कब आती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, यानी चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां महीना जैसे शुरू होता है, वैसे ही चौथा महीना शुरू होता है, इतना बेली बटन नहीं दिखता है, पाँचवें महीने में दिखना शुरू हो जाता है और छठे महीने आते आते वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सबकी बेली बटन एक जैसी बाहर क्यों नहीं आती, क्योंकि मोस्टली पेट में तो बच्चा होता ही है, तो सबकी क्यों बाहर नहीं आती है? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों की मसल्स अलग होती हैं जिसकी वजह से नहीं आते हैं। जो इसके पीछे की ओल्ड वाइब्स है वो ये कहने का मतलब है कि जो पुरानी हमारी दाई माँ वगैरह होती थी, उनका ऐसा मानना है कि अगर आपकी नाभि बाहर की तरफ है तो पेट में लड़का है, और अगर अंदर की तरफ है तो पेट में लड़की है। तो ये बात कितनी सही है कितनी गलत है वो तो मैं यहाँ पे पूरा 100% श्योर नहीं बता सकती। लेकिन क्या होता है ना, जैसा आपका बेबी, मोस्टली लोगों का बेबी नीचे की तरफ ही होता है, जब बड़ा होता है तब वो ऊपर की तरफ पुल होके आता है, लेकिन जब वो छोटा होता है तब वो मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर तक नीचे ही होता है, जिस वजह से वो जो नाभि है वो बाहर आती है। तो यहाँ पे लड़का लड़की का प्रेडिक्शन करना नाभि के हिसाब से थोड़ा गलत होगा। लेकिन अगर हम इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न माने तो यहाँ पे ये स्किन में खिंचाव की वजह से बाहर आ जाता है। जैसे आपका पेट बाहर आता है वैसे आपकी नाभि भी बाहर आ जाती है। तो यही कारण है। बाकी प्लेसेंटा की पोजीशन जो मैंने बताई, अगर इंटीरियर होती है तो बेली बटन आपकी बाहर आ जाती है। और नाभि को लेके बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं, जैसे कि नाभि में खुजली होना, नाभि का कलर बदल जाना, ये किस चीज़ों का संकेत है? तो नाभि का जो कलर बदलता है वो कोई संकेत नहीं देता है। वो एक्चुअली आपकी नाभि जब अंदर होती है तो आप लोगों को वो दिखता नहीं है, बाहर आने पे वो आपको थोड़ा सा डार्क वगैरह वहाँ पे दिखता है। जिसकी नाभि जिस तरह से होती है वैसे वो बाहर आती है। बाकी यहाँ पे जो नाभि के ऊपर से जो एक लाइन होती है जिससे कि ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग कहते हैं, ब्लैक एक्चुअली ज़्यादा नहीं, ऊपर से लेके यानी आपके छाती के हाथ से लेके आपके नीचे तक, जहाँ पे आपका बेबी बम का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ तक होती है, वो स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय होता है। और अगर वो सिर्फ नाभि से नीचे तक ही होती है तो बेबी गर्ल होने के ये सिम्टम्स बताए गए। लेकिन ये ओल्ड वाइब्स का कहना है, और इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं भी अभी 7 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ और जो मेरी बेली बटन है वो बाहर आ चुकी है और वो थोड़ी डार्क भी है।
और खुजली वगैरह मुझे नहीं होती। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि खुजली होती है तो क्या करना चाहिए। तो अगर आपको नाभि में खुजली होती है तो आपको डायरेक्ट उसे नाखून से खुजाना नहीं है, हाथों से रगड़ना नहीं है। एक सॉफ्ट टॉवल लेके आप जब भी नहाते हो तो उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और वहाँ पे हमेशा उसे मॉइस्चराइज़र लगा के रखें ताकि वहाँ पे ड्राइनेस ना आए। ड्राइनेस होगी तो खुजली होगी, क्योंकि खिंचाव की वजह से ड्राइनेस बढ़ती है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके पेट पे भी खुजली हो सकती है और आपकी नाभि में भी बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप लोगों को वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा के रखना ज़रूरी है। पूरे पेट पे भी मॉइस्चराइज़र आप लगाओगे तो जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स थोड़े कम होते हैं। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ये वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप थोड़ी वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो रही होगी और आपके जो भी सवाल जवाब रहेंगे वो थोड़े सॉल्व हुए रहेंगे इस वीडियो से। यानी कि नाभि में जो खुजली होती है उसके क्या उपाय हैं और जो इसके नाभि के बाहर आने के लक्षण हैं वो क्या लक्षण है। बेबी बॉय या बेबी गर्ल के तो लक्षण नहीं होते हैं, वो आपके बेबी के साइज़ पे, आपके बेबी बम्प पे और जो आपका प्लेसेंटा होता है वो सब पोजीशन पे ये डिपेंड करता है कि बाहर आएगी कि अंदर आएगी। बाकी यहाँ पे बेबी बॉय बेबी गर्ल का कोई ये सिम्टम नहीं होता है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।